तो और इन जेंजीज में ना एक खास बात ये कभी भी आप नोटिस कीजिएगा कि अगर एक कोई आपको बदतमीज़ जेंजी मिल जाता है, सॉरी टू से सारा जेंजी मुझसे नाराज़ ना हो प्लीज़, लेकिन एक कोई आपको ऐसा बदतमीज़ जेंजी मिलता है लेकिन उससे छोटा उससे कोई बदतमीज़ी करता है, या कोई लड़की है उससे जूनियर कोई उससे बदतमीज़ी करती है, तो आप यकीन करें वो इतने लंबे लंबे लेक्चर देते हैं कि वो ना अपने सीनियर से भी आगे निकल जाते हैं इस मामले में, कि फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये हमारे साथ इसने ऐसे किया। तो बात सारी ये है कि आप जेंजी हो, अल्फा हो, मिलेनियम हो, जो भी हो, आप जिस सतह पर भी आप हैं ना, रूल सबके लिए है और एक ही रूल है कि आपने रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। मतलब ये जो डिस्क्राइब किया ना लोगों ने कि जी जेंजी के बाद जो अल्फा है वो तो पता नहीं क्या क़यामत। हाँ, आप एक्टिविटी में, माइंडफुलनेस में, आप इंटेलिजेंस में, ब्रिलियंस में एक दूसरे से आगे हो सकते हैं। जो अल्फा हैं उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ज़्यादा हाई हो सकता है, जेंजी का ज़्यादा हाई हो सकता है, लेकिन रूल सबको एक ही फॉलो करना है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट विद योर एल्डर्स। आपने अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, आपने अपने छोटों से प्यार करना है, जैसे आपने अपने फैमिली में सीखा है वैसे ही आपने बाहर भी अपने आप को प्रेजेंट करना है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि ये जो फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ या लोग इनको ज़्यादा प्रमोट करके प्रोवोक कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है ना, देखिए यही हाँ, चीज़ तो मतलब जब मैंने बदतमीजी की तो मेरी अम्मी ने मुझे डांट दिया, किसी और ने मुझे डांट दिया, लेकिन जब ये लोग बदतमीजी करते हैं तो लोग कहते हैं ये जेंजी ऐसे ही होते हैं। व्हाई यू आर प्रमोटिंग जेंजी टर्म अ काइंड ऑफ कि वो बदतमीजी होते हैं। अगर आप ये करेंगे तो वो फिर यही करेंगे। बिल्कुल ऐसे उनको शय मिलती है, उनको शय मिलती है। ये जो हम उनको फजूल में पैम्पर कर रहे होते हैं हाँ, ना, इस चीज को नहीं करना, उनको रियलाइज कराना। हाँ, उनसे बात करने का तरीका नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो उसको फील ज्यादा करते हैं। बेसिकली उनके जहन में ये है ही नहीं कि वो गलत है। हाँ बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने इस तरह का इमोशनल कुछ डील ही नहीं किया उन्होंने इस तरह से देखा ही नहीं। अब उसमें फिर वालिदैन की तरबियत आ जाती है। ऐसे बहुत सारे जेंजी हैं जिनको आई पर्सनली नो कि वो बहुत बेहतरीन लोग हैं। वो इतने बेहतरीन है कि मैंने देखा है कि अगर उनसे कोई बड़ा अगर रूम में कोई आ जाए तो वो एहतराम में खड़े हो जाते हैं। हमारे कितने सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, हमारे कितने सारे ऐसे अपकमिंग एक्टर्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने सीनियर्स की कि जो उनसे पिछले वाले लोग हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि इन्हीं जही रिस्पेक्ट। तो बात सारी ये है कि इट इज़ डिपेंड ऑन योर तरबियत, आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। ये जो जेंजी टर्म करके इन लोगों को आगे प्रोवोक किया ना, आई थिंक ये गलत किया। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन आ जाती हैं। हाँ, अब नॉर्मल जो है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप ये देखें उसके साथ बिहेवियर कैसा था। हाँ, इसीलिए तो वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, अच्छा, दूसरा वाला ये समझता है कि नहीं देखो उसको सारी अकल है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, मुझसे बहस करता है ये। हाँ, तो ऐसा नहीं है, आप भी उसके साथ बिहेव अच्छा रखें। अगर मैंने वो मिसाल है कि पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो वो तो जेंजी था, मैं तो नहीं था, लेकिन मैंने काम तो वही वाला किया, तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करूं वो मेरे साथ जो है बिल्कुल पोलाइटली जो है वो बिहेव करेगा। ये ऐसे नहीं होता, आपको कहीं कहीं पर उसको समझाना होता है, उसकी इस्लाह करनी होती है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ तरबियत। तो वो ऑटोमेटिकली अपने सर्कल के अंदर रहता है, बाउंड्रीज के अंदर रहता है। हाँ, वो फिर बहस मुबाहिसा नहीं करता। और फिर कुछ अरसे के बाद ये भी हो सकता है आपको फील ही ना हो ये जेंजी टाइप था। हाँ, ये जेंजी टाइप था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज के लिहाज से बहुत ज्यादा रिकवरी भी हो जाती है, क्योंकि उनको सही और गलत का फैसला खुद भी करना आ गया, वो टीन एज से बाहर आ जाते हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दी, बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, हाँ, वो क्यों खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट के अंदर? हाँ, वो क्यों इतना अदब दे रहे होते हैं सामने वाले को? क्योंकि वो अपने माहौल से सीख रहे होते हैं ना। अगर उनको घर से माहौल नहीं मिल रहा तो जिस एकेडमी में, जिस जगह पर वो मौजूद है वहाँ वो सीख रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे मतलब यही जेंजी आपको अगर किसी फुटबॉल क्लब में मिलेंगे, बहुत ऑर्गेनाइज मिलेंगे, वहाँ झगड़ा नहीं करेंगे, टाइम से जाएंगे ग्राउंड पे, टाइम से अपनी किड्स वगैरह का ख्याल रखेंगे, अपनी ट्रेनिंग का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, छालिया आप इनको खाते हुए नहीं देखेंगे, इनको आप स्मोकिंग करते हुए नहीं देखेंगे, आपको लगेगा कि ये कितने ऑर्गेनाइज लोग हैं। और यही जो प्राइवेट क्लब्स के जितने भी स्टूडेंट हैं ये मुल्क से बाहर जाके कतर, ओमान वगैरह में फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी स्पोर्ट ले लें जिसमें कितने सारे जेंजी हैं। मेरे अपने शो पे हमने इतना नया टैलेंट मुतारिफ करवाया है, बेहतरीन स्टूडेंट थे, बेहतरीन बात करके गए और बहुत अच्छे लोग थे। बात सारी ये कि आपकी तरबियत पे बहुत डिपेंड करता है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, हाँ, हाइपर एक्टिव होते हैं और पॉइंट ऑफ टारगेट होते हैं। हाँ, ये अपने टारगेट से नहीं हिलते।
टारगेट से नहीं हिलते। इनमें सबसे अच्छी इनकी जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनकी खूबी है, वो यही है, ये बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर रहेंगे। हाँ। ये अपने फोकस को अपना अलग करते ही नहीं। हाँ, जैसे हम है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, सराउंडिंग्स को देखते हुए हम अपने डिसीजन को बैक कर लेते हैं, समझौते की तरफ जाते हैं, ये नहीं जाते। हाँ, ये पॉइंट ऑफ टारगेट नहीं, मैंने तो ये करना है, ये करना है। exactly. मैंने तो ये इनको सिर्फ ये रियलाइज कराना है, बेटा ये सही है या नहीं है, आपके लिए है या नहीं है, उसका तरीकेकार है। अगर आपने इनको ये बोल दिया ये गलत है, आपने ये करना ही नहीं है, बोलेंगे कैसे नहीं करना, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब तो मैं करके फिर वो जिद में आ जाते हैं। हाँ, असल में मसला सारा ये कि जिद, इनको जिद्दी बनाने वाले कौन लोग हैं, या इनको ये बताने वाले कौन लोग हैं कि आप तो जेनजी हैं, आप तो जिद करेंगे, आप तो जेनजी हैं, आप तो ऐसा करेंगे। भाई अगर मतलब एक जो एक पेरेंटल सिस्टम है, एक फैमिली है, वो किसी बच्चे को अगर बहुत पैम्पर करती है और वो रोज़ाना उसको ये कहे भाई ये तो लाडला है, ये तो ऐसे ही करता है, या तो ये तो लाडली है, ये तो ऐसे ही करती है। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पैम्पर किया, मतलब यानी कि इतना ज़्यादा लाइक प्यार लाड प्यार सारा कुछ, लेकिन बिगाड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखते थे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक लेवल पर बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आपको ट्रस्ट करके उतना रूम भी देते हैं, उतना स्पेस भी देते हैं, वो आपको सारा कुछ करने देते हैं। लेकिन उसकी जगह हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 5 6 4 बहन भाई थे, लेकिन उसमें से 2 इंतहा से ज़्यादा बिगड़े हुए थे, और उनके घर वाले रोज़ाना ये बात करते थे ये तो हमारा लाडला बच्चा है, तो ये करेगा, ये तो यही करता है, ये तो ऐसे ही करता है। तो वो उन्होंने उसको भी जेनजी बना दिया था। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के एटीट्यूड पे कि आप किसको जो है वो डिसेंट, एलिगेंट, तरबियत याफ्ता, रिस्पेक्टिव जो है वो ग्रूमिंग कर रहे हैं, और किसको आप ये कह के छोड़ देते कि ये तो जेनजी है। तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। अगर एक थोड़ा सा बच्चा जेनजी टाइप है और थोड़ा सा स्टेप आ रहा है, आप अगर उसकी कोई इस किस्म की इशू था तो आपको चाहिए था आप 1 to 1 डिस्कस करें। लेकिन बदकिस्मती से बच्चे को बराबर में बिठा के बताया जाता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये घर में भी ऐसे ही करता है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। बच्चे के अंदर और शे आती है, वो पहले से बढ़ के करता है। कम से कम आपका ये इशू था, आप हमें अलग से आके बताएं तो हम उसके ऊपर कंसंट्रेशन दें, हम टीचर्स को बताएं, हम उसके फ्रेंड्स को बताएं, पुलिस को बताएं कि यार ये थोड़ा इस टाइप का, थोड़ा इसका ख्याल करना है, इससे बहस मुबाशा कम करना, ताकि वो उस चीज़ पे ख़त्म हो। लेकिन जब आप उसको ये शय दिला देते हैं और उसको भी पता है मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे हैं, मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ ये मेरे साथ खड़े हैं, तो वो अपने आप को गलत समझेगा कब? बात वही ना कि जब बदतमीज़ी को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हों, जब अगर फ़र्ज़ करें कि 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं और एक टीचर वहाँ पर है और वो 2 स्टूडेंट का झगड़ा ख़त्म नहीं करा सकते और वो उस बदतमीज़ी को एंजॉय कर रहे हैं या वो प्रोवोक कर रहे हैं, तुम ठीक हो तुम गलत हो, ये बाद में फैसला होगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। पहले तो आपको यू हैव टू स्टॉप दी हरी ना, मतलब आपको वो जो एक पैनिक मची हुई है वो खत्म करनी है, उसको कंट्रोल करना है। आपका अपना किरदार क्या है 2 लोगों के झगड़े में? 2 लोगों के झगड़े में जब किसी को अगर 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं तो आप कभी भी किसी को नहीं कह सकते कि तुम सही और तुम गलत हो। सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप द फाइट। आप कहते हैं आप पहले ये झगड़ा रोके, थोड़ी देर के लिए, वो कहते हैं ना टेका चिल पिल, मतलब थोड़ा सा आप ब्रेक लें, थोड़ा आप लंबी सांस लें, थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद आप। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर भाई ये तो जेनजीज है, ये तो लड़ेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सारे लोग जेनजीज नहीं है, हमने उनको जेनजी बना दिया, हमने उनको जेनजी बना दिया, करके और उनको लाड प्यार देके हर चीज में उनकी हाँ में हाँ मिला के उनके गलत को सही करके जब हम उसको इस लेवल पे ले आते हैं तो उसके जहन में ये होता ही नहीं है कि अब कोई मेरे एंटी भी जा सकता है। एग्जैक्टली, तो उसको तो हमने जेनजी बनाया, वो था थोड़ी। वही ना मसला तो सारा ये। अच्छा, मसला ये है कि चले तनकीद बराए तनकीद करे तो वो इस्लाह के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ होता है तनकीद बराए तनकीद आपकी तनकीद के लिए होती है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा। तो वो ये चीजें प्रॉब्लमैटिक होती है। आजकल जो है ना 3 और 4 के स्टूडेंट्स के अंदर भी ईगो आ गई है। हाँ, पहले नहीं होती थी, अब वो भी सोचता है मुझे ही क्यों डांटा, सही सबके सामने डांटा, अकेले में डांटा। अच्छा, फिर मसला ये है कि आप इन्हीं जेनजी का अगर करियर उठा के देखें तो वो लोग जो बहुत, वो कहते हैं ना कि बादब बानसीब, तो वो लोग जो अदब के साथ आगे बढ़ गए, वो लोग जो बहुत सारा सब्र करके आगे बढ़ गए, जिनका काम ये था कि हमने पढ़ना है और आगे जाना है और हमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि इससे झगड़ा करें उससे झगड़ा करें या सारा कुछ करें। आप देखिए उनके करियर कितने फ्लरिश कर रहे हैं। और जो बाकी जेनजी हैं ऐसे भी हैं जो कि मतलब उनके पास जॉब नहीं है। तो मैंने बताया ना ये पॉइंट ऑफ टारगेट है। अगर आपने उनका टारगेट एक जगह पे सेट कर दिया, उन्होंने उस चीज को अचीव करना है, और अगर वो टारगेट उनका मिस हो गया या किसी ऐसी जगह पे जो यूजलेस है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है,
तो उन्होंने अपनी लाइफ को फजूल बना दिया। बाद में हम उनको बोलते हैं नहीं ये तो जेन जी है ना, इसका तो इशू है, वहां भी हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। हाँ, कि नहीं ये इसका कसूर नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है तो यूं होता है, तो ये वो फलाना, देखो बाकी सारे सेट हैं। अरे भाई आप उसको टारगेट पे लाओ, तो आप उसको बताओ तो कि आपने अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है, आपने आगे आपका मकसद क्या लाइफ स्पेंड करने का। नहीं जी, उसको बस घुमाए जा रहे हैं, फिराए जा रहे हैं और उसको फजूल में बिठाया हुआ है। हाँ, वही, और वो घर में सबसे भारी होता है। हाँ, वही तो वो कुछ भी नहीं कर रहा और चल भी उसी की रही है, चल भी उसी की रही है। बात सारी होती है कि जो सोचने और समझने वाली बात है ना, कि चलिए ये जो टर्म्स अब डिफाइन किए हैं, आप ये कह सकते हैं कि आजकल के बच्चे, पुराने दौर के बच्चे या उससे पुराने दौर के बच्चे या बहुत पुराने लोग, उन सब में एक चीज़ तो कॉमन ही है ना, वो है फैमिली वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, तालीम, तरबियत। आप ये किसी से भी कहीं से भी अलग नहीं कर सकते। और जिसके अंदर जो रिस्पेक्टफुल है, जिसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर, जिसको ये पता है कि मुझे इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, जिसको ये पता है कि मेरा मकसद जो है वो तालीम है, मेरा मकसद जो है वो ह्यूमैनिटी की खिदमत है, या मेरा जो गोल्स हैं या जो अचीवमेंट्स हैं वो मैंने पूरी करनी है, तो उसके बाद फिर वो जेनजी रह नहीं जाता ना। मतलब उसके अंदर जेनजी को हमने एक नेगेटिव तौर पर पेश किया हुआ है कि पता नहीं ये क्या है, कौन है। भाई ये बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन बात सारी है कि जब आप किसी को कहेंगे ही कि भाई तुम तो हो ही बदतम, तुम्हारी तो पूरी जनरेशन ही ऐसी है, तो फिर आपको उसी तरह का इफेक्ट मिलेगा। पॉजिटिव भी अब उनकी आड़ में जो जेनजी नहीं है ना, वो भी जेनजी बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको फेवर मिलती है। हाँ, कि हम भी थोड़ा ना जेनजी टाइप बन जाए। मसला सारा ये जेनजी का कोई एज सच ये आप लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया हुआ ना कि जी 90s तो 2000 तो फिर उसके बाद, लेकिन आप किसी की फैमिली वैल्यूज़ को तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, वो तो सबके लिए बराबर है। वो तो टीचर का एहतराम तो चाहे जदीद दुनिया का इंसान हो या पुरानी दुनिया का इंसान हो, सबके ऊपर लाजिम है। मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट तो हर दौर में ही आपने कर रही है ना। एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, तारे ज़मीन पर जी, उसमें भी तो इसी टाइप के स्टूडेंट्स को दिखाया गया था ना। हाँ। कि जी ज़बरदस्ती तुमने ये करना है, तो वो किसी का आर्ट वर्क अच्छा है तो वो उनको जाके रियलाइज़ कराता है कि भाई तुमने ये करना है। तो बेसिकली हम जेनजीज बना भी रहे होते हैं ना। इसी तरह ये इन्होंने एक 3 इडियट मूवी बनाई। हाँ। सब ने इंजीनियर बनना है, नहीं बनना, तो हम बना भी तो रहे। एक बंदा वहां नहीं आना चाह रहा, नहीं तुमने यहाँ आना है। अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बन रहा है तो उसमें क्या हर्ज है। सही, बिल्कुल। तो हमें देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि गोया जो मेरे पास स्टूडेंट या जो मेरे पास शख्स मौजूद है उसकी क्रिएटिविटी किस चीज के अंदर है, वो किस चीज का एक्सपर्ट है, कहाँ पर उसका माइंड ज्यादा क्लिक कर रहा है, वहां पर वो आपको पॉजिटिव आंसर करेगा। जब आप किसी की भी मर्जी के खिलाफ जाएंगे आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? वालिदैन को मैं ये बोलूँगा जैसे आज से 15-20 साल पहले के वालिदैन हुआ करते थे, काइंडली अपने आप को वैसा बनाए जैसा आपके वालिदैन ने आपके साथ ट्रीट किया। क्या आज आप वैसा अपनी औलाद के साथ ट्रीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमें याद है हम जब अपने स्कूल कॉलेजेस में थे, अगर हमें टीचर स्कॉल्ड करता था या इवन के फिजिकल पनिशमेंट भी मिलती थी तो हम डर जाते थे। हम घर जाके बताते नहीं थे कि हमें घर से दोबारा पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि हमारा फॉल्ट होगा। मैं तो वैसे बता देती थी घर जाके। नहीं, एक डर होता था। अभी भी सारी बातें बता देती, डर होता था। अब क्या होता है, आप बच्चे को गलत पे भी डांट रहे होते हैं तो पीछे से पेरेंट्स आके सपोर्ट करते हैं, आपने डांटा कैसे, आपने हमारे बच्चों को जो ऐसे कैसे किया। भाई ठीक है, डांटना पीटना मना है, फिजिकल पनिशमेंट मना है, लेकिन कम से कम बच्चे को सही और गलत का फैसला तो कराएं, गलत सपोर्ट ना करें। यहाँ से जो गलत पैम्परिंग स्टार्ट होती है, बच्चा ट्रैक से आउट हो जाता है। बदतमीजी कोई भी कर रहा हो, चाहे आपके सामने कर रहा हो, आपके पीछे कर रहा हो, यानी आपके अगर सराउंडिंग में है तो उसको सपोर्ट ना करें, क्योंकि फिर इसका इफेक्ट आपके अपने ऊपर खुद भी आता है। तो जब आप एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, जब आप 5-6 दफ़ा इन्हीं अपने जो घर में बच्चे हैं आपके, उनके सामने अच्छा एटीट्यूड रखेंगे, तो आप देखें कि एक टाइम ऐसा होगा कि वो रिएक्शन देंगे, वो रिएक्ट करेंगे जो पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि वो देखते देखते थक जाते हैं ना कि नहीं भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ही पॉजिटिव हैं, यहाँ तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, यहाँ तो कोई बदतमीजी हो ही नहीं रही, यहाँ तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही, हम क्या फॉलो क्या करें। क्योंकि वही बात होती है ना कि आपका जो घर है वही आपकी बेहतरीन तरबियत की जगह होती है। तो सबसे पहले अपने घरों में जो है ना आपस में एक दूसरे से बदतमीजियाँ करना छोड़ दें, तो आपके जो बच्चे हैं ना वो भी बाहर लोगों से या आप लोगों से बदतमीजी करना छोड़ देंगे। तो फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या ये जो एक जनरेशन वाइज अब जो है ना वो इन्होंने डिवाइड कर दिया है
कि ये अल्फ़ा हैं, ये जेंजी हैं, ये पिछले वाले हैं, ये पुराने वाले हैं, ये नए वाले हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वालिटी यही है कि सबकी रिस्पेक्ट करें, जैसे आप करते थे, आपके वालिदैन करते थे और आपके बाद आने वाले लोग करेंगे।